हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि ई स्टॉक ईआरपी में किस तरह से हम कोई भी आइटम क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि मास्टर का क्या रोल है हमारे इस सॉफ्टवेयर में। तो आइए शुरू करते हैं। मास्टर ई स्टॉक ईआरपी का एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट को उनके ब्रांड, कैटेगरी, जीएसटी, HSN आदि के साथ सिस्टम में सेव कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मास्टर्स इसमें कुछ मेन्यूज़ दे रखे हैं जिसके बेस पर हम आइटम क्रिएट करते हैं और उन्हें इस सिस्टम्स में सेव करते हैं। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं ब्रांड यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का कोई एक ब्रांड हो सकता है। जैसे हम बात करें P&G, पार्ले जी, ब्रिटानिया, पेप्सी, कोक, ये सब एक ब्रांड है। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट का ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करें तो हम यहाँ पे एक ब्रांड क्रिएट कर लेते हैं। आपको करना है, ब्रांड पे आपने क्लिक किया, सबसे पहला ऑप्शन आता है आपके पास ऐड। जब तक आप ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक आप ब्रांड का नेम टाइप नहीं कर सकते, ये डिसेबल रहेगा। तो सबसे पहले ऐड पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पर हम टाइप करते हैं P&G, ये ब्रांड हो गया आपका। देन सेव, आपका एक ब्रांड क्रिएट हो चुका है। अगर मुझे इस ब्रांड में कोई एडिटिंग करनी हो या मुझे इस ब्रांड को डिलीट करना हो तो हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप ब्रांड पे जाइए, इस पर डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करते ही ये एडिट मोड में ओपन हो जाएगा। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको आपको डिलीट करके बताता हूँ। आपके सेलेक्ट हो रखा है, यहाँ पे आपने डिलीट बटन प्रेस किया। आर यू श्योर टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, येस और नो? मैं फ़िलहाल नो कर रहा हूँ, अगर आप येस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। सो इस प्रकार से हम इसको आइटम को ऐड कर सकते हैं, ब्रांड को ऐड कर सकते हैं और उसको एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कैटेगरी। देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कैटेगरी, हर एक प्रोडक्ट का एक HSN कोड होता है जिस पर GST बेस्ड होता है। हर एक प्रोडक्ट एक GST बेस्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हमने एक ब्रांड जैसे क्रिएट किया P&G, तो P&G के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। यहाँ पर हम जैसे कैटेगरी की बात करते हैं, मैं ऐड करता हूँ एक कैटेगरी। सेम प्रोसेस है जैसे हमने ब्रांड में किया था। फर्स्ट क्लिक करना है आपको ऐड पर, मैंने ऐड पे क्लिक किया। कैटेगरी, मैंने कैटेगरी दी है ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का एक डिफ़ॉल्ट HSN कोड होता है 3307, 4 डिजिट बेसिक HSN कोड है। ठीक है, जिस पर 5% GST लगता है। जब हम 5% GST देते हैं तो ऑटोमेटिकली CGST, SGST और IGST कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, बस इसी तरह से हमें कैटेगरी क्रिएट करनी होती है। ये सभी, चाहे मैं ब्रांड बनाता हूँ या उनकी कैटेगरी क्रिएट करता हूँ, ये जब हम आइटम क्रिएट करेंगे तो उसमें हेल्पफुल होंगे। किस तरह से होंगे इसके बारे में हम आगे देखेंगे। इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। एडिट और डिलीट करने का सेम प्रोसेस है, सेम, बस आपको जाना है पर्टिकुलर आइटम पर, आपने क्लिक करना है, डबल क्लिक, वो एडिट मोड में ओपन हो जाएगा। अब आपको चेंजेस जो भी करने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सो नाउ गो टू द नेक्स्ट मेन्यू। दिस इज कलर बेसिकली यूज़ में आता है हमारे गारमेंट्स में। ठीक है, जहाँ पर जैसे आप बात करें शर्ट्स हैं आपके पास, तो शर्ट्स डिफरेंट कलर्स में हो सकती हैं। पैटर्न एक ही है लेकिन उसके कलर डिफरेंट हैं, तो आप यहाँ पे कलर बना सकते हैं। हर एक कंपनी अपना एक कलर कोड रखती है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे कलर क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम कलर की बात करें तो कुछ कलर कोड इस तरह से होते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ होती हैं। लाइक अगर रेड कलर मुझे बनाना हो तो कंपनी के अकॉर्डिंग FF0000, दिस इज़ रेड कलर। या फिर आप नॉर्मल तरीके से भी लिख सकते हैं रेड। ठीक है, कुछ कंपनीज RGB फॉर्मेट रखती हैं, तो आप
255020 इस तरह से, ठीक है। 255 इज़ अ रेड। तो इस तरह से आप कलर कोड बना सकते हैं। अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसको रखिए, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फ्लोर उन जगहों पर ज़्यादा यूज़ में आता है जहाँ पर मल्टी स्टोरी आउटलेट्स होते हैं। मल्टी स्टोरी आउटलेट्स फॉर एग्जांपल आपकी ग्रॉसरी शॉप है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पर आपने फ्लोर टाइप आइटम्स रखे हुए हैं, सेकंड फ्लोर पे आप बेकरी आइटम रख रखे हैं, या थर्ड फ्लोर पे बेकरी आइटम रख रखे हैं। मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जहाँ पर आपका स्टोर वर्किंग में है। तो उस केस में हम यहाँ पे फ्लोर क्रिएट कर सकते हैं। किस फ्लोर पे कौन सा आइटम होगा उसको हम यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं फ्लोर अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप फ्लोर क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैंने लिखा फर्स्ट फ्लोर, अगर आपके पास मल्टीपल स्टोरीज हैं तो, ठीक है। मैंने फर्स्ट फ्लोर लिखा, सेव। प्रोसेस सेम है, ब्रांड कैटेगरी जैसे आपने क्रिएट किए थे सेम उसी तरह से। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप। देखिए, जब भी आप किसी स्टोर में जाते हैं आपने देखा होगा कि हर एक टाइप का आइटम एक सेक्शन में होता है पर्टिकुलर। जैसे अगर आपको स्टेपल्स लेने हैं या आपको फ्लोर्स परचेस करने हैं तो उसका सेक्शन अलग होगा। अगर मैंने कहा कि मुझे टूथब्रश, पेस्ट, सोप वगैरह लेना है तो उसका सेक्शन अलग होगा। अगर मैंने कहा कि मुझे स्पाइसेस लेने हैं तो देयर आर अ डिफरेंट प्लेस, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग सेक्शन होते हैं, उसको हम ग्रुपिंग कर सकते हैं कि हमारे पास जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो एक ग्रुप अलग हो गया, मेरा पर्सनल केयर है मेरे पास अलग हो गया, ठीक है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हो गए वो मैंने अलग सेक्शन में रख दिए, इस तरह से। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसको फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ। यूज़ करना चाहें तो सेम प्रोसेस है, आप इसको भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आइटम फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ। हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट इज़ अ लोकेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप के स्टोर पर कोई भी नया सेल पर्सन आता है जिसको आइडिया नहीं है कि कौन सा आइटम कहाँ रखा हुआ है, तो या तो वो एक एक रैक को चेक करेगा या फिर वो सिस्टम की हेल्प ले सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रोडक्ट है लाइक बिस्किट्स हैं, ठीक है, या फिर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। वो पर्टिकुलर किसी रैक पर रखे हुए हैं, हमने अरेंज कर रखे हैं। लाइक रैक नेम दे दिया मैंने फॉर ए सेक्शन में रैक 1 लाइक दिस। तो और उस जगह पे वो प्रोडक्ट रखा हुआ है तो आप उसको लोकेशन वाइज रख सकते हैं। कैसे? सिंपल है। आपने जैसे मेरे पास एक सेक्शन है, ए सेक्शन है, उस ए सेक्शन के अंदर मेरे पास रैक 1 है। ये मैंने ऐसे अलग अलग सेक्शन होंगे, मैंने रैक बनाते जा रहा हूँ। ए सेक्शन में रैक 2 होगी, एक ए सेक्शन में रैक 3 होगी। इस तरह से आप सेक्शन यहाँ पर बना सकते हैं। ये आपके यूज़ में तब आएगा जब आप आइटम क्रिएट करेंगे, राइट। ओके, सो लोकेशन क्लियर है। आप इस तरह से अदर लोकेशंस भी बना सकते हैं। लोकेशन लाइक रैक नंबर, सिंपल। आगे चलते हैं। आगे हम आते हैं स्टाफ। देखिए, स्टाफ का यहाँ रोल क्या है कि बिलिंग कौन कर रहा है, मतलब काउंटर पे जो सेल पर्सन है वो कौन है, ठीक है। जो भी शॉप ओनर है उनको ये पता होना चाहिए कि जो भी बिलिंग कर रहा है वो कौन है। लॉगिन आप किसी भी आईडी से हो सकते हैं, लेकिन यूज़र उस टाइम पे बिलिंग कौन कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट होता है। उससे पता रहता है आपको कि किसने बिलिंग की थी। कोई भी इश्यूज़ आते हैं तो आप डायरेक्ट उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी बिलिंग पर्सन है जिसने भी बिलिंग किया होगा। तो सिंपल प्रोसेस है। इसके लिए भी आपने ऐड पे क्लिक करना है, आपको नेम देना है। आपने फॉर एग्जांपल जैसे मैंने दे दिया अजय एंड सेव, सिंपल, ठीक है। इस तरह से आपके स्टाफ क्रिएट होते चले जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा अभी एक कोई भी नहीं था, मैंने अजय क्रिएट किया है। अगर आपको इसको अपडेट करना हो, एडिट करना हो, डिलीट करना हो, सेम प्रोसेस, सेलेक्ट देन ओके। यहाँ पे एडिट मोड में ओपन हो जाएगा। आपको इसको चेंज करना है, इसको मुझे अमित करना है, मैंने अमित किया और सेव कर दिया। सेव हो गया। अब आप देखेंगे अमित हो चुका है। तो इस तरह से आप स्टाफ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेन्यू है हमारा UOM। UOM मीन्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसका मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी यूनिट क्या है मेजरमेंट की। लाइक अगर मैं कोई सॉलिड प्रोडक्ट है मेरे पास, लाइक शुगर हो गया, जैगरी हो गया, या फिर कुछ स्टेपल्स हो गए,
तो वो सब आप क्या करेंगे, उसको केजी में सेल करते हैं। यहीं अगर मैं बात करूँ, मेरे पास मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट मीन्स लाइक मेरे पास दूध है, दही है, या फिर मैं बात करूँ मेरे पास कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो वो सब हम लीटर में सेल करते हैं। इसी तरह से मेरे पास पैकेट्स हैं, तो हम उसको पीस के अंदर सेल करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे यूनिट ऑफ मेज़रमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। प्रोसेस सेम है, यूनिट ऑफ मेज़रमेंट और आपने क्रिएट करना है। जैसा आप रिस्क के अकॉर्डिंग आप यूनिट ऑफ मेज़रमेंट रखना चाहते हैं, अब यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आइटम टाइप, आइटम का टाइप क्या है? आइटम का टाइप मीन्स हम उस आइटम को किस कैटेगरी में रख रहे हैं। यहाँ पे वही है, जैसे ग्रुपिंग हमने की थी, सेम उतरे से आइटम टाइप है। अगर आपको और कैटेगराइज करना है अपने प्रोडक्ट्स को, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फैब्रिक, जैसे मैंने आपको कलर के लिए बताया था कि कलर हम गारमेंट्स वगैरह में यूज़ करते हैं, वैसे ही फैब्रिक भी हम गारमेंट्स वगैरह में ही यूज़ करते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पर फैब्रिक भी आप तभी यूज़ करेंगे जब आप गारमेंट शॉप, आपकी गारमेंट शॉप है, आप गारमेंट्स में डील करते हैं, ठीक है। सब कैटेगरी एंड सब ग्रुप, ये भी ऑप्शनल पार्ट है। आपको और ज़्यादा कैटेगराइज करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल बताए कि किस तरह से मास्टर में ब्रांड, कैटेगरी वगैरह हम क्रिएट कर सकते हैं। इन सब के बेस पर हम आइटम क्रिएट करते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा किस तरह से हम आइटम क्रिएट करते हैं, ठीक है, और इन सब की हेल्प से एक आइटम कैसे क्रिएट होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।